तो कैसे हो कॉमिक के दीवानों। क्या होगा अगर मार्वल के सारे सुपर हीरोज के पास वेनम का एक एक सिम्बियोट हो, जैसे हल्क के पास भी वेनम हो, आयरन मैन के पास अपना सिम्बियोट हो। अगर आप बोर हो रहे हो तो ये कॉमिक आपको बिल्कुल मस्त लगने वाली है। कॉमिक का नाम है वेनमाइज्ड। मैं हूँ आपका दोस्त कॉमिक बडी। सो कॉमिक लवर्स, लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में शांति का माहौल था, जिसे खराब करने आ जाता है एक जलता हुआ पंपकिन फेस वाला विलन, जिसका नाम था जैक ओलैंटन, जो एक जलती हुई झाड़ू पर उड़ रहा था। वह किसी को खोज रहा था। वो कहता है, कहाँ है वो, कहाँ गया। कितनी बार मैं सोचता हूँ कि मैंने उससे निपट लिया है, लेकिन वो फिर वापस मार खाने आ जाता है। इस बंदे को उसकी औकात याद दिलानी होगी। और जब भी वो जिसे खोज रहा था उसकी आवाज आती है, सॉरी जैक, मेरी मम्मा ने मुझे गुड मैनर्स नहीं सिखाए। लगता है मेरा और तुम्हारा कुछ काम अधूरा रह गया है। तुम हर बार ये अपने पंपकिन वाले फेस लेकर मेरे टाउन में आ जाते हो। इतना कहते ही वेनम उस पंपकिन फेस वाले विलन के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है, उसे पूरी तरह से पीटता है और उसे ले जाकर एक बिल्डिंग के बालकनी से लटका देता है। जैक नाम का वो विलन वेनम से नीचे ना फेंकने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन वेनम उसे नीचे फेंक देता है और इतना ही नहीं, उसके ऊपर पीछे से जंप कर जाता है। वहाँ आसपास कुछ बच्चे होते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। जब भी वेनम उनसे कहता है यहाँ से दूर जाओ, यह एक मर्डरर है, लेकिन वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है, लगता है यहाँ दो सुपर विलन की फाइट हो रही है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन जब भी कुछ अजीब सा होता है, एडी का वेनम सिम्बियोट बेचैन होने लगता है। और जब भी एडी कहता है मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और जब भी अचानक से वेनम एक पोर्टल में खींचा चला जाता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है, और थोड़ी ही देर बाद एक खाली जगह पर वह पोर्टल दोबारा खुलता है और वेनम वहाँ धड़ाम से गिरता है। एडी को लग रहा था कि यह सब उस पंपकिन फेस वाले जैक ने किया है। एडी एंड वेनम दोनों अपने आप को संभालते हैं और शहर की तरफ देखते हैं, और शहर की तरफ जो नजारा दिखता है उसे देखकर वो चौंक जाते हैं। ये वही शहर था जहाँ से वेनम टेलीपोर्ट हुआ था, लेकिन कुछ अलग। पूरा शहर टूटा फूटा था, पूरा शहर सुनसान था। उस शहर में कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब भी अचानक से एक छोटा सा बच्चा वेनम की तरफ बढ़ता है, वह बच्चा बिल्कुल कमजोर, उसके कपड़े फटे, वह बहुत बुरी हालत में था। वह वेनम के पास आता है, वह वेनम की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे मदद मांगता है। उसकी हालत देखकर एडी कहता है, हे बच्चे, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ ये सब क्या हुआ है? तुम मुझसे डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बताओ यहाँ जो भी हुआ है, कहाँ गए सब लोग? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकूं। वेनम उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था, और जब भी एक ब्लैक शील्ड घूमती हुई आती है और उस बच्चे के सर में आकर घुस जाती है, और वह बच्चा दूर जाकर गिरता है। वेनम यह देखकर बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है जिसने ये किया था। लेकिन ये क्या, कौन था ये तो कैप्टन अमेरिका थे। लेकिन ये कैप्टन अमेरिका कुछ अलग थे। उनके पास सिम्बियोट था, वो वेनम के होस्ट थे। लेकिन वेनम का होस्ट तो एडी ब्रॉक था, तो कैप्टन के पास ये दूसरा वेनम कहाँ से आया? जब ही कैप्टन कहते हैं, एडी ब्रॉक, अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती, तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या हो सकता था, या तुम्हारे और मेरे लिए कितना बुरा हो सकता था। जब भी एडी कहता है, तुम वो कैप्टन नहीं हो सकते जिसे मैं जानता हूँ, तुमने तो अभी अभी एक बच्चे को मार डाला। जब भी कैप्टन कहते हैं, वहाँ से निकलो सोल्जर, मुझे नहीं पता तुमने वहाँ क्या और किसे देखा, लेकिन उसे जो तुम समझ रहे हो वो उससे ज्यादा खतरनाक है। और जब वेनम दोबारा उस बच्चे की तरफ देखता है, तो ये क्या, उस बच्चे की बॉडी से लाल की जगह हरा खून निकल रहा था, और देखते ही देखते वो बच्चे की बॉडी एक हड्डी के कंकाल में बदल जाता है। कैप्टन वेनम को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं और वेनम से पूछते हैं कि तुमने वहाँ जिसे देखा, क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह प्यार करता था या उसके लिए इम्पोर्टेंट था? जिस पे वेनम कहता है, नहीं, हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सके। जिस पर कैप्टन कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारे जैसे ही किसी वेनम के होस्ट की जरूरत थी। मेरे साथ चलो, एक बार हम सेफ जगह पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। हम यहाँ पर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी आंखों से देखी हुई चीजों पर भी नहीं। जिस पर वेनम कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैप्टन, तुम क्या बात कर रहे हो? जिस पर कैप्टन कहते हैं, वह मैजिक जिसने हम सभी को यहाँ टेलीपोर्ट किया है, वह अब कमजोर हो गया है। वेनम कैप्टन अमेरिका की बात सुन तो रहा था, लेकिन
उसके लिए कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा था। वेनम कहता है, कौन सा मैजिक कैप्टन, और यहाँ ये हो क्या रहा है, कौन था वो बच्चा, और यहाँ शहर को क्या हुआ। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं, एडी ब्रॉक, तुम उस मिशन के पार्ट हो जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे उम्मीद से भी बड़ा है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, और इसलिए तुम्हें, मुझे, हम सभी को यहाँ पर लाया गया है। और कैप्टन जब भी उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेनम के होस्ट थे। घोस्ट राइडर का वेनम, स्पाइडरमैन का वेनम, ब्लैक कैट का वेनम, वुल्वरीन का वेनम, पनिशर का वेनम, डेडपुल का वेनम, रॉकेट का वेनम। एडी ब्रॉक इतने सारे सुपर हीरोज को, जो उसके यूनिवर्स में अलग अलग पावर वाले सुपर हीरोज थे, उन्हें वेनम का होस्ट देखकर चौंक जाता है। और जब ही स्पाइडरमैन वाले वेनम होस्ट की नजर एडी ब्रॉक पे पड़ती है और वह कहता है, मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये एडी ब्रॉक है, मेरा सिम्बियोट इसी के बारे में मुझे बता रहा था। जिस पर डेडपुल मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये लो, एक और मछली आ गया जाल में। इतने सारे वेनम को देखने के बाद वेनम पूछता है, क्या ये सभी वेनम है, लेकिन कैसे और कहां से? क्या ये सब दूसरी दुनिया से या दूसरे टाइमलाइन या दूसरे रियलिटी से है? लेकिन तुमने इन सबको यहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों किया? जिसका जवाब देते हुए कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ये मेरा आइडिया नहीं है बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। जब भी पीछे से किसी की आवाज आती है, एडी ब्रॉक, कैप्टन अमेरिका हमारे इस टीम के संचालक हैं और यह मेरा डिसीजन था तुम सभी को यहाँ लाने का। मुझे पता है यह कंफ्यूजिंग है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि हमने तुम्हें शामिल किया है एक ऐसे बैटल में जो हमारे स्पीसीज सिम्बियोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी हमारे सिम्बियोट की परवाह करते हैं और अब बस तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद हो वेनम, हमारी आखिरी उम्मीद। यह हमारा लास्ट चांस है वेनम। वेनम कहता है, लास्ट चांस, पर किसके खिलाफ? और जब भी घोस्ट राइडर वाला वेनम सिम्बियोट का होस्ट वेनम के पास आता है और कहता है, वो बच्चा याद है एडी ब्रॉक जिसे कैप्टन अमेरिका ने मार दिया? वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर। वो उनका सबसे वीक फॉर्म है, वो इससे भी खतरनाक दिखते हैं। वो इसी तरह तुम्हारे किसी अपने या तुम जिनकी परवाह करते हो उनका रूप लेकर तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें यह सब समझ भी नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो तुम्हें अपना शिकार बना लेते हैं। हमें उनकी उस बेस फॉर्म की चिंता नहीं है, हमें चिंता है जब वो हम में से किसी एक का शिकार करके उसके साथ बॉन्ड करते हैं। उनका टच, वो जब हमें छूते हैं हमें पॉइजन की तरह लगता है और इसलिए हम उन्हें पॉइजन बुलाते हैं। यह सब सुनकर एडी ब्रॉक कहता है, अगर तुम्हें उस पॉइजन्स के बारे में इतना ही पता है और उसकी कमजोरी भी पता है तो और किस बात का इंतजार है? उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते? जब ही वहाँ पर स्पाइडरमैन वाला वेनम का वर्जन एडी की ये सब बात सुनकर कहता है, मैंने कहा था मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला, ये हमारी बात को बिल्कुल नहीं समझेगा, साइको है ये इंसान, साइको। स्पाइडरमैन से ऐसे ताने सुनकर एडी ब्रॉक गुस्से में आ जाता है। वो स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ता है और स्पाइडरमैन वेनम की तरफ बढ़ता है। वेनम और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होने ही वाली थी कि उनके बीच में आ जाता है ब्लैक पैंथर वाला वेनम का वर्जन। तुम दोनों पीछे हटो, वैसे ही यहाँ ज्यादा वेनम नहीं बचे हैं और क्या तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो? इन सब चीजों से वेनम फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मेरा हो गया बस, मुझे जिस तरह तुम यहाँ लाए थे वैसे ही मुझे वापस भेज दो। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ और बहुत सारे वेनम के होस्ट आ जाते हैं। उन्हीं में से एक ब्लैक बोल्ट का वेनम होस्ट कहता है, तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ सिम्बियोट्स टारगेट हैं, उन पॉइजन्स के जिसकी वजह से मैं, तुम, हम सभी एक टारगेट हैं। पॉइजन्स हमें ट्रैक कर सकते हैं, वो आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए आएंगे और वो जब आएंगे जब तुम अकेले होगे और फिर तुम अपने सिम्बियोट को उनसे नहीं बचा पाओगे। तुम्हारा सिम्बियोट एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब वो पॉइजन्स तुम्हें कंज्यूम कर लेंगे। तुम अपने अंदर इतनी पावर महसूस करोगे, इतनी ताकत जितनी तुमने आज तक कभी अपने अंदर महसूस नहीं करी होगी और तुम पॉइजन में बदल जाओगे। इसी बीच स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस बजने लगते हैं। स्पाइडरमैन कहता है, ओह नो, तुम लोगों का पीछा हुआ है, और जभी दीवार तोड़ते हुए पॉइजन्ड हल्क हमला कर देता है। यह हल्क था जो अपने यूनिवर्स का वेनम का होस्ट था जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ बुलाया था और इसका शिकार पॉइजन्स ने पहले ही कर लिया था। वो
पॉइजन्ड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पनिशर गोलियां चला के हल्क को रोकने की कोशिश करता है, पर हल्क एक ही पंच में पनिशर को मार देता है। एडी ब्रॉक यह देखकर कहता है, मुझे लगा था कि हमें पॉइजन्स को टच नहीं करना, जिस पर स्पाइडरमैन बताता है वह पहले ही हल्क के साथ जुड़ चुके हैं। हमने कहा था पॉइजन का वो छोटा सा रूप उनका बेस फॉर्म और सबसे कमजोर फॉर्म है। किसी सिम्बियोट के साथ जुड़ने के बाद वो और ताकतवर हो जाते हैं। यह पॉइजन्ड हल्क है, वह और किसी को कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन वह अभी भी हम सबको मार सकता है। देखते ही देखते हल्क सबको बुरी तरीके से स्मैश करने लगता है, लेकिन जब भी कैप्टन अमेरिका हल्क को रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और बाकियों को वहां से भागने के लिए कहते हैं। ऐसे ही टाइम के लिए रॉकेट वाला वेनम का वर्जन ने एक बॉम्ब बना रखा था। रॉकेट के अलावा सारे वेनम वहां से भागने लगते हैं और रॉकेट उस टनल को सील करने के लिए पीछे रुकता है, लेकिन जब भी हल्क कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेता है, रॉकेट को ना चाहते हुए भी कैप्टन को छोड़कर दरवाजे को सील करके बॉम्ब से उड़ाना पड़ता है। जब भी वेनम स्पाइडरमैन से कहता है कि बाकी सब पीछे रह गए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी, जब भी स्पाइडरमैन वेनम को चुप कराते हुए कहता है, चुपचाप निकलो, अगर वो सब नहीं मरे तो वापस जरूर मिलेंगे, अभी बस यहाँ से निकलो। और जब भी टनल से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, बाहर निकलते ही वेनम टनल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना हम वेनम्स फाइट करने में कितना ज्यादा माहिर है, हम उन्हें बचा सकते थे और उसे हरा भी सकते थे। स्पाइडरमैन वेनम को समझाते हुए कहता है, तुम्हें और कितना एक्सप्लेन करना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक शिकार हैं। स्पाइडरमैन और वेनम बहस कर ही रहे थे, जब भी एक बिल्डिंग के खिड़की पर एक पॉइजन दिखता है। वेनम उस पॉइजन को देखकर कहता है, क्या वो छोटे से पॉइजन हम सिम्बियोट का शिकार कर रहे हैं? तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने हम सभी को यहाँ टेलीपोर्ट किया, क्या इस छोटे से पित्ती से पॉइजन से लड़ने के लिए? जिस पर स्पाइडरमैन बताता है कि जब एक नॉर्मल ह्यूमन एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है तो वह स्ट्रॉन्ग बनता है, पर जब एक पॉइजन सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है तो ऐसा होता है जैसा हल्क के साथ हुआ। वेनम एंड स्पाइडरमैन पॉइजन से बचकर भाग ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आती है, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे उम्मीदों को। और जब भी वहां पर एक दूसरा सुपर ह्यूमन जो पहले ही पॉइजन्स का शिकार हो चुका था, जिसे देखकर वेनम कहता है, ये तो डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, क्या ये डॉक्टर ऑक्टोपस है? ये डॉक्टर ऑक्टोपस थे जो पहले ही पॉइजन का शिकार हो चुके थे। वह कहता है, कितना आसान होगा अगर तुम दोनों चुपचाप सरेंडर कर दो, कोई फायदा नहीं है लड़ने का। डॉक्टर ऑक्टोपस को देखकर वेनम अपने आपे से बाहर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये क्या, डॉक्टर ऑक्टोपस एक ही बार में अपने रोबोटिक हाथ को वेनम के आर पार कर देते हैं और वेनम दूर जाकर गिरता है। तभी स्पाइडरमैन बीच में आकर वेनम को हील करने का टाइम देता है और डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने लगता है। जब भी एडी ब्रॉक अपने सिम्बियोट वेनम को कहता है, जल्दी मुझे हील करो, मेरे घाव को जल्दी भरो। जब भी घायल वेनम के पास एक छोटा सा पॉइजन आ जाता है, स्पाइडरमैन वेनम को आवाज मार के कहता है, उसे टच मत करना, अगर एक बार तुमने उसे टच कर दिया तो वो तुमसे बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद तुम उसे हरा नहीं पाओगे। स्पाइडरमैन वेनम को समझा ही रहा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वेनम एक ईंट उठाता है और उस छोटे से पॉइजन के सर पर मारकर उसका सर फोड़ देता है। जब भी स्पाइडरमैन एडी ब्रॉक को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वेनम कहता है, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मुझे यहाँ तुम लोगों ने इनसे लड़ने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं अब यही करूंगा। वेनम डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन उर्फ पीटर पार्कर, जो डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़कर बहुत कमजोर हो चुका था, और जब भी उसे उसकी आंट में दिखती है, वो पीटर से कहती है, ओह नो पीटर, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मेरे पास आओ, अंकल बेन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पीटर। स्पाइडरमैन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वेनम ने डॉक्टर ऑक्टोपस को मार डाला था। वेनम कहता है, ऑल राइट, इसका मतलब हम इन्हें मार सकते हैं। देखा स्पाइडरमैन, हम इन्हें मार सकते हैं, मैंने कहा था ना, हम वेनम लड़ने के लिए बने हैं। और जब वेनम स्पाइडरमैन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि स्पाइडरमैन पॉइजन का शिकार हो चुका था। स्पाइडरमैन को भी
पॉइजन ने उसी तरीके से उसके पास आने के लिए उसकी आंट मे का रूप लिया जिस तरीके से वेनम के सामने वो बच्चा मदद मांगने आया था। पीटर की आंट में बनकर पॉइजन ने स्पाइडरमैन को कंज्यूम कर लिया था। और जब भी पॉइजन स्पाइडरमैन कहता है स्पाइडरमैन जा चुका है वेनम, पर मैं अब वो करूंगा जो स्पाइडरमैन कभी नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें मार दूंगा वेनम। और यह कहते हुए पॉइजन स्पाइडरमैन एडी ब्रॉक पर हमला कर देता है। पॉइजन स्पाइडरमैन वेनम के फेस पर एक का मारता है जिससे वेनम का पूरा जबड़ा हिल जाता है। पॉइजन स्पाइडरमैन कहता है स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। यह कहकर पॉइजन स्पाइडरमैन वेनम को एक पंच मारता है जिससे वेनम बहुत दूर घिसड़ता हुआ जाता है। लेकिन जब भी वेनम देखता है कि दो छोटे छोटे पॉइजन्स वेनम की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए वेनम ताना मारते हुए स्पाइडरमैन को कहता है लगता है तुम्हें अपने इन छोटे छोटे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी मुझे हराने के लिए। और यह कहकर वेनम पॉइजन स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। लेकिन पॉइजन स्पाइडरमैन अपने नुकीले हाथों को वेनम के सीने में घुसा देता है और कहता है बर्डी, तुम अपने पूरी क्षमता के साथ पुराने स्पाइडरमैन को नहीं हरा सकते थे और तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे, मैं स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। वेनम को इतना कहकर पॉइजन स्पाइडरमैन वेनम को इतना मारता है जितना वेनम ने कभी अपने जिंदगी में मार नहीं खाया था। पॉइजन स्पाइडरमैन बताता है कि स्पाइडरमैन हमेशा तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसमें तुम्हें मारने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे आज एक मौका मिलेगा मेरी तरफ से। वेनम को गले से पकड़कर उठा देता है और उन पॉइजन की तरफ ले जाकर कहता है प्यारे से छोटे बच्चों, क्या तुम्हें भूख लगी है? टेस्टी टेस्टी खाना तैयार है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे पॉइजन्स पर गोलियों की बारिश हो जाती है तो वो सारे पॉइजन्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये डेडपुल था जो ब्लैक विडो और वुल्वरीन के साथ वहाँ वेनम को बचाने आया था। इतने सारे वेनम के होस्ट को देखकर पॉइजन स्पाइडरमैन अभी के लिए वहाँ से निकलना ही अपनी समझदारी समझता है और वो वहाँ से निकल जाता है। स्टोरी यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि उस धमाके से कैप्टन अमेरिका बच गए थे और हल्क एंड पॉइजन्स ने उन्हें कैद कर रखा था। कैप्टन बार बार अपने आप को सामने देखने से रोक रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पॉइजन्स उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी कैप्टन की तरफ कोई बढ़ता है वो और कोई नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड शेरोन थी। कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड शेरोन को देखकर पॉइजन्स के छलावे में फंस जाते हैं और कहते हैं शेरोन, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? लेकिन वह पॉइजन अपनी मीठी मीठी बातों से ये यकीन दिला देता है कि वह पॉइजन नहीं है और वह पॉइजन कैप्टन अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा क्लोज चली जाती है। कैप्टन को जब तक ये यकीन होता कि ये उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्पाइडरमैन एंड कैप्टन के अलावा सारे वेनम के होस्ट बच गए थे। बाकी के वेनम्स कैप्टन के सिम्बियोट को सेंस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सभी वेनम एक दूसरे को सेंस कर सकते थे। इसका मतलब उन्होंने यह निकाला कि कैप्टन अमेरिका भी पॉइजन का शिकार हो चुके होंगे और वह पॉइजन में बदल गए होंगे। जब भी डेडपुल कहता है मुझे पता है इसी तरह हम सभी उन पॉइजन्स का शिकार हो जाएंगे, वो हमें ट्रैक कर सकते हैं और आज नहीं तो कल हमें ट्रैक कर ही लेंगे। जब भी वहाँ ब्लैक पैंथर आता है और वह पूछता है स्पाइडरमैन कहाँ है, जिस पर ब्लैक विडो बताती है अब वो हमारे साथ नहीं है पैंथर, पिछले 3 घंटे में हम में से 3 कम हो चुके हैं, इसी तरह चलता रहा तो हम सभी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हम और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, अगर कैप्टन के साथ है तो उनको इस जगह का जल्दी ही पता चल जाएगा और वो यहाँ होंगे और मैं अभी तुम सबको नहीं बचा पाऊंगा, मैं उस हालत में नहीं हूँ। जब भी वुल्वरीन बताता है मुझे पता है एक जगह जहाँ हम जा सकते हैं, मैंने और कैप्टन ने कुछ समय पहले कुछ हाउसेस को खोजा था इसी समय के लिए, जो एक बिल्कुल सेफ जगह है, सभी अपना सामान लेकर जल्दी निकलो। लेकिन जब भी वहाँ पे वेनम आता है और कहता है कि पॉइजन्स के
सिम्बियोट को कंज्यूम करने के बाद उन होस्ट का क्या होता है जो उन सिम्बियोट के अंदर होते हैं, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जितना हमने उनके बारे में जाना है, जब वो हम में से किसी को कंज्यूम करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए पॉइजन्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और सिम्बियोट का होस्ट उनके लिए फ्यूल का काम करता है। जब ये कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सारे कंज्यूम किए गए वेनम होस्ट को कैप्टन, वांडा, हॉकाई और भी बहुत सारे हीरोज जो पॉइजन का शिकार पहले ही हो चुके थे। जब भी कोई बताता है कि एक और सिम्बियोट को कंज्यूम कर लिया गया है, एक और वेपन का जन्म हो चुका है, एक और वॉरियर हम में शामिल हो गया है। और जब भी हमें उन पॉइजन्स का लीडर दिखाया जाता है, वह कहता है, बताओ कैप्टन, कैसा फील कर रहे हो? कैप्टन कहता है, आज से पहले इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ सर। मैं रेडी हूँ आपके सर्विस के लिए, अपने देश के लिए। देश वर्ड कहते ही कैप्टन हिचकिचाने लगता है, उसका सर दर्द होने लगता है और कैप्टन कहता है, सॉरी, देश नहीं, मेरा मतलब आपके लिए। अभी भी कहीं ना कहीं कैप्टन के अंदर वो कैप्टन अमेरिका जिंदा था, जिस पर वांडा कहती है, कोई बात नहीं कैप्टन, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में। जब भी उनका लीडर कहता है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, कैप्टन जो उन लोगों का, उन सिम्बियोट्स का लीडर था, हमारे साथ है। जब भी कैप्टन उनके लीडर से कहता है, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ, उनकी प्लानिंग, वो कहाँ छुप सकते हैं, मैं उनको कैप्चर करने में आपकी मदद करूंगा। जब भी वांडा कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम उन्हें बुरी तरीके से तोड़ देंगे। इसी बीच हमें उनका लीडर पहली बार दिखता है। ये और कोई नहीं, डॉक्टर डूम था, अपने यूनिवर्स का वेनम सिम्बियोट का होस्ट, जो पॉइजन का शिकार पहले ही हो चुका था और वही इन सब चीजों के पीछे था। जब ये डॉक्टर डूम सबको अपना मेन प्लान बताता है, वो प्लान जिसके कारण वो वेनम पॉइजन होस्ट की एक सेना बना रहा था, वह बताता है कि एक बार हम उन सभी को कंज्यूम कर लेंगे और अपने साथ मिला लेंगे, जब हम उस डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, जब हम यूनिवर्स के हर एक टाइमलाइन और हर एक रियलिटी से वेनम के अलग अलग पावर वाले होस्ट को यहाँ लाएंगे और उन्हें अपने हाइव्स में शामिल करेंगे। जो भी वेनम के होस्ट पॉइजन का शिकार हो चुके थे, उन्हें वो हाइव्स कह के बुलाते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बचे हुए सारे वेनम के होस्ट उस सेफ जगह पहुंच जाते हैं जिसे ब्लैक पैंथर ने खोजा था। वेनम कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं और वेनम यहीं एक हुए थे, यह एक चर्च था, सभी अंदर चले जाते हैं। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हमें फिगर आउट करना होगा हमारे नेक्स्ट प्लान को और हमें ये भी देखना होगा कि हम उनसे कैसे जीतेंगे। इसी बीच उन वेनम में से एक वेनम बोलता है, वो सब तो ठीक है पर डेडपुल कहाँ है? और हम जब भी देखते हैं कि डेडपुल उनके बीच नहीं था और हम देखते हैं डेडपुल को जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। डेडपुल बाहर गलियों में किसी को आवाज लगा रहा था, हेलो, क्या कोई है? क्या कोई पॉइजन यहाँ आसपास है जिसे भूख लगी हो? किसी को वो खरीदना है जो मैं बेच रहा हूँ। डेडपुल आवाज मार मार के उन पॉइजन्स को अपने पास बुला रहा था। डेडपुल कहता है, किसी महान आदमी ने कहा है, अगर तुम अपने दुश्मनों से ना जीत सको तो तुम उनके साथ मिल जाओ, इससे तुम जीतोगे तो नहीं लेकिन दर्द कम होगा। और जब भी डेडपुल की आवाज सुन के छोटे छोटे पॉइजन्स और वेनम सिम्बियोट जो पहले ही पॉइजन का शिकार हो चुके थे, वो डेडपुल के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेडपुल कहता है, ओहो, शर्माओ मत, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डेडपुल बच पाएगा? डेडपुल भी पॉइजन डेडपुल बन जाएगा।